किस स्थान की बात हो रही है? लाडली लाल जहां नित बिहरत, रतिपति छवि अभिराम, रसिकन को जीवन धन कहियत, मंगल आठों याम। रसिकों का जीवन धन क्या है? लाडली लाल कहां विहार करते हैं? ओ जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री करताल बजा के हरिदास गाओ। दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा 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 हे भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा 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 हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय प्यारे गिरधर लाल की जय यमुना मैया की जय रज रानी की रस रानी की जय महारानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम राधे द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्यारे गिरधर लाल की अहेतु की कृपा से हम आप सब लोग धाम से भारत से इतनी दूर एक दूसरी दुनिया में, दूसरी नगरी में, दूसरे देश में, जहां ना व्यवस्थित भक्ति के भाव हैं, ना व्यवस्थित परंपरा है, लेकिन फिर भी हम भगवत स्मरण कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु, हमारे गंधर्वजन, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। आप हजारों की आवाज एक तरफ और ये 4 बालकों की एक तरफ, आपसे तेज तो इनके स्वर निकलते हैं।
खूब भाव से बोला कीजिए। देखो एक बात आपको बताएं, जैसे भगवान नाम उच्चारण किया जाता है ना, तो आभा मंडल में हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जो वायुमंडल में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारी स्थिति को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जो हमारी मन बुद्धि को विकार युक्त कर देते हैं। जब उच्च स्वर में भगवत नाम बोला जाता है तो वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे विचार और व्यवहार में वो जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए जब जय जयकार बुलवाई जाए तो जय जयकार होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। देखो एक एक जीवाणु मर गया, अब सब बिल्कुल पवित्र हो गया है। वास्तव में हमको इतना सुख मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। विदेश जाके अच्छा लगता नहीं है वैसे। क्या एक पहेली बोलते हैं, कौन से दूर के ढोल सुहावने, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो विदेश की तो बातें भारत में ही अच्छी लगती हैं। अमेरिका में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, लंदन में ऐसा है, स्विट्जरलैंड ऐसा है, क्या कि क्वींस टाउन ऐसा है। पर जब पहुंच जाते हैं तो जितने नाम बड़े दर्शन छोटे, जितना सुना गया वैसा लगता नहीं है। तो लेकिन मुझे इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बार विदेश यात्राओं पर गए, पर इस बार का जो अनुभव कल से अब तक हो रहा है बहुत आनंददायी। और उसके पीछे कारण है आप सबका जो स्वभाव है, आप सबका जो व्यवहार है, आप सबकी जो मुखाकृति है ना। कथा सुनने वाले अलग होते हैं और कृष्ण से प्रेम करने वाले अलग होते हैं। आप सब प्रेमी लोग दिख रहे हैं। आप सबके मुख पर जो प्रसन्नता है ना, उससे प्रेम छलकता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ब्रज रस भारत के अलावा मैं कहीं नहीं बोलता, और भारत में भी बहुत गिनी चुनी जगह, लेकिन यहां पर इच्छा हो रही है सुनाने की। तो ये भाव आगे हमको और भी जगह जाना है, वहां 2-4 लोग चल दो मेलबर्न के, तो ऐसे एक उधर बैठ जाना, एक इधर बैठ जाना, एक इधर, ऐसे। तो आगे की जो आगे, अभी आज सिडनी में हम बात कर रहे थे सुबह, मैंने कहा भैया देखो कंपटीशन चल रहा है भक्ति पथिकों का। भक्ति का पथ है जैसे एक रेस कोर्स होता है, उसमें अलग अलग देश के लोग खड़े होते हैं, फिर दौड़ते हैं कौन आगे चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसे ही अभी भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, तस्मानिया, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, 6 जगह। इस वक्त तो मेलबर्न सबसे आगे चल रहा है। तो अब बाकियों को देखो कितना आगे भागते हैं। अंतिम दिन जो कथा विश्राम होगी कैनबरा में, वहां घोषणा करके जाएंगे कौन विजय हुआ। तो इसमें कोई प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है, ये कोई आपके चित्त में दूसरों के प्रति ईर्ष्या प्रकट करने वाली बात नहीं है, बल्कि औरों के चित्त में भी भाव प्रकट करने की भाई हमें भी मेलबर्न वालों की तरह करना है। और हमें इस बार जहां सबसे ज्यादा कथा में सुख मिलेगा, अगले साल फिर कथा वहीं होंगी, वहीं आएंगे। और अभी तो ये 3-3 दिन के हैं, अगले साल 7-7 दिन तो रहेंगे। वाह, ये बालक बड़े अच्छे हैं, यहाँ के हैं, बड़े होके कथा कराना। खूब। तो बड़ा आनंद हुआ। आज थोड़ा आपका शहर देखने भी गए थे हम सुबह, कैसा शहर है, कैसा माहौल है। ठीक है, अच्छा है सब कुछ, कोई ऐसी बुराई तो नहीं है। बहुत कुछ मेरे मन में चलता रहता है, जब वही जो मन में चलता है वही तो कथा में सुनाते हैं। बस यहां व्यवस्थाएं हैं, देह निर्माण की व्यवस्थाएं हैं, आत्म निर्माण की व्यवस्था नहीं है।
कितना ज्यादा संसारी हुआ जा सकता है वो आप यहां सीख सकते हो। कितना भगवदीय बना जा सकता है वो यहां सीखना बहुत मुश्किल है। लेकिन धन्य है YouTube जिसने सबके घरों में भक्ति भाव प्रकट कर रखे हैं। उसी के माध्यम से आप लोग सुन सुन करके कथाओं का रस ले रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वृत्रासुर की स्तुति पर, जहां पर वृत्रासुर 4 श्लोकों में ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। इको रिबब जो भी हो ने घटवा दो, उनको बोल के उठ के चले जाओ। भाई मनीष बोले आओ एक बार। अहम हरे तब पादये कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। एक अनाउंसमेंट है कि लोगों ने ड्राइववे पर इलीगल पार्किंग की है। क्या है? भैया हम बार बार आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसलिए आप लोग ध्यान रखो। कोई इलीगल पार्किंग करके आए हैं बाहर, तो जो वेन्यू के ओनर हैं वो कह रहे हैं कि ठीक करवा दीजिए, नहीं तो पुलिस या काउंसिल को कंप्लेन होगी। तो जिन जिन की गाड़ियां इर्द गिर्द खड़ी हैं, धीमे से उठ के चले जाओ, हम आपको देखेंगे भी नहीं और ना कोई और देखेगा। चुपचाप जाके अपनी गाड़ी व्यवस्थित कर आओ, नहीं तो कल की कथा और है भैया, इसलिए बहुत व्यवस्थित सब लोग कर लीजिए। तो आज हमको बहुत सारे प्रश्न आए। अब प्रश्न इतने आ गए हैं कि अब मैंने तो 5-6 ही पढ़ पाया हूं, अभी इतने तो बकाया रखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम सबका उत्तर देंगे। और एक बात बोलें, आप ध्यान से कथा सुनना, आपके प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और जो रह गए हैं वो निराश नहीं होना, कल की कथा और है, कल एक बार हम रात में पढ़ लेंगे, कल दे देंगे। तो किसी ने कहा है, यदि कोई वैष्णव है और वह अपनी भक्ति का बहुत शो ऑफ करता है और ना चाहते हुए भी उसमें दोष दर्शन होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कभी मन में विचार आता है, ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों करती या करता है? हमारी एक बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? आप स्वयं को विशेष वैष्णव माने बैठे हो, इसलिए दूसरे की वैष्णवता में आपको शो ऑफ दिखाई, भले ही वो कर रहा है, लेकिन आप स्वयं को भी माने बैठे हैं, इसीलिए आपको दूसरे के प्रति ये भावना आ रही है कि ये तो शो ऑफ है, ये तो दिखावा है, ये तो एक्टिंग है, ये तो ओवर एक्टिंग है, आदि आदि। पहले स्वयं को सुधारो, पहले स्वयं को ठीक कीजिए। व्यक्ति जब स्वयं वास्तविक बनता है ना, तो उसकी दृष्टि में फिर कोई दोष युक्त नहीं रहता। जैसे सहज व्यक्ति होते ना, सरल व्यक्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी कि नहीं? हमने कथा में सुनाई है, भौंदू की कथा सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। सब ने सुनी है, लेकिन जो रह गए हैं बेचारे वो सुन लेना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का मतलब क्या होता है? सहज। कोई व्यक्ति यदि आडंबर भी करता है ना, तो आपको पता भी चल गया कि आडंबर है, आप फिर भी उसको आने नहीं देते दिमाग में, आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, है तो वैष्णव ही। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ, जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा, तब राजा का पीड़ा दूर होगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ पीछे वाले।
तो पीछे देखो नहीं, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आओ। तो बात सुनो। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। और वो हंस जो थे वो वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे, वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्टसखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में बहुत लगता है, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा मन लगता है ठाकुर के भक्तों की सेवा में, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। ऐसा अष्टसखा कहते हैं। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। जब कभी भी मानसरोवर पर कोई संत आते, वैष्णव आते, भक्त आते, तो ये हंस जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको वंदन करते थे। और आज इन्हीं हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देख करके हंस वहां से भाग गए। हंस बहुत कम दिखते हैं ही नहीं, अभी केवल मानसरोवर में, वहां पे भी सबको दर्शन नहीं होते। तो सैनिकों को पता चला कि ये हंस जो है ये संत महात्माओं के हाथ से दाना चुगते हैं। इसका मतलब है कि भगवा भेषधारी इनको प्रिय लगते हैं। हम सब सैनिकों के भेष में आए इसलिए दूर भाग रहे हैं, भगवा भेष पहन लो। क्या किया? आडंबर। हैं सैनिक, लेकिन बन करके कैसे आए? जटा जूट बांध करके, तिलक फोटा लगा करके, धोती वोती पहन करके, संत जैसा हाथ में करताल लेकर के नारायण नारायण करके मानसरोवर पर सैनिक आ गए। तो उनको देख करके हंस ने दूसरे हंस से कहा, देखो संत आए हैं, प्रणाम करने चलो। तो दूसरा हंस बोलता है, ये संत नहीं है, ये वही हैं जो कल हमको पकड़ने आए थे, जो हमको मारने ले जाने वाले हैं, ये वही आए हैं। तब पहला हंस कहता है, बोले कि मुझे भी पता है ये वही हैं, लेकिन इनके भेष देखो, इनकी वेशभूषा देखो, इनका स्वरूप देखो, ये तो संत के रूप में आए हैं ना। और हमारा आज तक नियम रहा है कि हम संतों को प्रणाम करते हैं, भले ही वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र तो शुद्ध है ना, इसलिए हमको प्रणाम करने जाना चाहिए। और दोनों हंस जानते हुए भी कि ये दोनों ये सैनिक हैं, ये संत नहीं है, फिर भी उनको प्रणाम करने गए। और जैसे ही प्रणाम करने लगे, उन सैनिकों ने तुरंत अपना चोला हटा दिया और हंसों को बंदी बना करके जाले में बांध करके ले गए राजा के यहां। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने ये पत्र दिया वो तो बहुत ही ध्यान से सुनो। ठाकुर जी इस लीला को देख रहे थे और लक्ष्मी जी से बोले, देखो ये दोनों जानते थे कि ये सैनिक हैं, संत नहीं है, लेकिन केवल उनकी वेशभूषा संतों की थी, इसलिए चले गए और प्रणाम। देखो भैया, किसी को आगे करना है व्यवस्था, धीमे धीमे बोलना नहीं, हाँ बहुत धीमे धीमे, हमारा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर क्या बता रहा था? हाँ, लक्ष्मी से भगवान बोले, देखो ये दोनों जानते हैं कि ये संत नहीं है, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी अपने जान की बाजी लगा करके प्रणाम करने गए, क्योंकि उनके वस्त्र संतों के थे, रसिकों के थे। लक्ष्मी जी बोली, अब क्या होगा? लक्ष्मी जी तो बोली, ये तो गलत बात है, चतुराई दिखानी चाहिए थी। जब जान गए हैं सामने वाला वैष्णव नहीं है, तो फिर उसके पास क्यों गए? ये तो मूर्खता है। ठाकुर जी बोले, तुम नहीं समझोगी। वैष्णवों के प्रति प्रीति का मतलब यह नहीं होता कि वो व्यक्ति विशेष प्रीति के योग्य है। उसके कई बार व्यक्तित्व पर प्रीति नहीं होती, पर उसका बाह्य आवरण भी पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। वैष्णवता आवरण से लेकर के हृदय तक सब जगह होती है। किसी का हृदय नहीं होता, लेकिन बाहर का आवरण है, तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान बोले, अब इनकी रक्षा करने मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी राजा के यहाँ एक वैद्य बन करके पहुंच गए और बोले, देखो राजन, इन हंसों को मत मारो, मेरे पास एक औषधि है,
मैं औषधि लगाऊंगा, और औषधि लगाती अगर तुम्हारी पीड़ा दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन अगर पीड़ा दूर हो जाए तो इन हंसों को वापस छुड़वा देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पे लेप बना करके राजा को लगाया, राजा की पीड़ा दूर हो गई, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वैद्य को खोजो, कहाँ है जो मेरा लेप बना के लाया था। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। तब हंसों ने बताया, बोले कि वो वैद्य कोई और नहीं ठाकुर जी थे, क्योंकि हम जानते हुए भी तुम्हारे सैनिकों के हवाले हो गए, क्योंकि वो संतों के वेश में थे, इसलिए हमारी रक्षा करने स्वयं ठाकुर जी आए थे। समझ में आई कोई बात? क्या ये शो ऑफ दिखना, किसी के भक्ति के भाव में दोष दिखना, या किसी के प्रति ये भाव रखना कि ये तो केवल पॉपुलैरिटी के लिए या फिर केवल लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये माथे पर उर्दपुंड अगर विराजमान है ना, तो ये बात निश्चित है कि वो किसी रूप में ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। आप उसमें दोष मत देखो। आपको दोष दिख रहा है, वो देखिए, अगर कोई वैष्णवता केवल आवरण और केवल आडंबर के लिए धारण करता है तो उसकी सजा ठाकुर जी देंगे। आप क्यों दे रहे हो? आप तो प्रणाम ही करो, आप तो उसको वंदन ही करो। कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय केवल लोगों के बीच में अपना जमावड़ा बनाने के लिए करता है, आप उसमें दोष मत देखो, आप केवल उसको प्रणाम करो, ठाकुर जी न्याय करेंगे उसका। अच्छा, तेने हमारी भक्ति का केवल पोशाक पहनी लोगों को दिखाने के लिए, आचरण में नहीं लाया, ठाकुर जी देख लेंगे, आप मत देखो। क्योंकि भैया अगर इस प्रकार व्यक्ति के मनस्थ पर आप लोग चिंता, अब कल हमने कथा सुनाई थी बरसाने में, जब कल सुनी फिर भी ये प्रश्न किया आपने, तो ये इसका मतलब कल सुनी नहीं आपने, जिनका भी ये प्रश्न है। अब कल वहां पर जब राधा बाबा ने भेजा कि जाओ जाकर के रोटी लाओ, तो वो कैसे थे? खटिया पे पड़े थे, 2 जूते पहन के मटका रहे थे। वहां सुंदर सुंदर फिल्म सितारों के चित्र लगे थे, राजनेताओं के चित्र, फिर भी उनकी रोटी पाई। बाद में खोजने पर पता चला कि वो बाह्य रूप से तो बस दिखावा कर रहे थे कि लोग मुझसे दूर हों, अंतरंग भाव को छुपा रहे थे।